नमस्ते। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। कभी सोचा है कि जब कोई कंपनी खूब सारा मुनाफा कमाती है तो उस पैसे का होता क्या है? खैर, कभी-कभी वो इसका एक हिस्सा सीधे अपने शेयर होल्डर्स यानी निवेशकों के साथ बांटती है। बस इसी को डिविडेंड कहते हैं। आज हम इसी डिविडेंड और डिविडेंड यील्ड की दिलचस्प दुनिया को समझने वाले हैं। देखते हैं कि ये सब काम कैसे करता है। आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात, यहां जो भी जानकारी दी जा रही है वो सिर्फ पढ़ाई और जानकारी के लिए है। इसे किसी भी तरह की फाइनेंशियल एडवाइस या निवेश की सलाह बिल्कुल ना समझें। चलिए एक सवाल से शुरुआत करते हैं। मान लीजिए दो कंपनियां हैं और दोनों ही 20-20 रुपए का डिविडेंड दे रही हैं। तो कौन सी बेहतर हुई? पहली नजर में तो लगेगा कि दोनों एक जैसी हैं, है ना? पर कहानी में एक ट्विस्ट है और इस चर्चा के आखिर तक ये पहेली आपके लिए पूरी तरह सुलझ जाएगी। तो उस पहेली को सुलझाने के लिए हमें सबसे पहले डिविडेंड की जड़ को समझना होगा। आखिर ये होता क्या है और कंपनियां इसे देती ही क्यों हैं? आइए पहले इसे ही जानते हैं। सीधे सीधे शब्दों में कहें तो डिविडेंड कंपनी के मुनाफे का वो छोटा सा हिस्सा है जो वो अपने शेयरधारकों के साथ शेयर करती है। ये एक तरह से कंपनी की तरफ से अपने निवेशकों के लिए एक थैंक यू नोट जैसा है, उनके भरोसे और साथ के लिए। अच्छा, अब डिविडेंड के बारे में कुछ जरूरी बातें जान लेते हैं। पहली बात, किसी भी कंपनी के लिए डिविडेंड देना कानूनी तौर पर जरूरी नहीं है। यह फैसला पूरी तरह से कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेता है। अक्सर जो नई और छोटी कंपनियां होती हैं वो मुनाफा बांटने के बजाय उसे वापस बिजनेस में ही लगा देती हैं ताकि और तेजी से आगे बढ़ सकें। और हाँ, एक और मजेदार बात, शेयर होल्डर्स के लिए 10 लाख रुपए तक की डिविडेंड इनकम टैक्स फ्री होती है। अब डिविडेंड की असली कहानी को समझने के लिए हमें एक बहुत ही जरूरी पेज को समझना होगा, और वो है दो तरह की कीमतों का फर्क, फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू। ये एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है, तो इस पे थोड़ा ध्यान देते हैं। तो फेस वैल्यू को आप शेयर का जन्म प्रमाण पत्र समझ सकते हैं, जिस पर एक कीमत लिखी होती है जो कंपनी तय करती है और वो कभी नहीं बदलती। वहीं दूसरी तरफ मार्केट वैल्यू उसकी आज की कीमत है, जो स्टॉक मार्केट में मांग और सप्लाई के हिसाब से हर पल हर सेकंड बदलती रहती है। जब हम स्क्रीन पे शेयर की कीमत ऊपर नीचे होते देखते हैं ना, तो वो असल में उसकी मार्केट वैल्यू ही होती है। और यहीं पर दोस्तों सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। इसे ध्यान से सुनिएगा। कंपनियां जब भी डिविडेंड का ऐलान करती हैं तो वो हमेशा शेयर की फेस वैल्यू पर होता है, उसके मार्केट वैल्यू पर नहीं। इस एक बात को याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ज्यादातर लोग यहीं पर कंफ्यूज हो जाते हैं। चलिए एक सिंपल सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए एक कंपनी है एबीसी। उसके एक शेयर की फेस वैल्यू है सिर्फ 10 रुपए, लेकिन बाजार में उसकी कीमत यानी मार्केट वैल्यू है पूरे 1000 रुपए। अब अगर कंपनी कहती है कि वो 200% का डिविडेंड देगी, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है 200% उस 10 रुपए की फेस वैल्यू का, ना कि 1000 रुपए की मार्केट वैल्यू का। तो 10 रुपए का 200% कितना हुआ? 20 रुपए। तो अब सवाल ये उठता है कि सिर्फ डिविडेंड की रकम देखकर क्या हम सही फैसला ले सकते हैं? नहीं। असल कमाई का पता कैसे लगाएं? यहीं पर एंट्री होती है डिविडेंड यील्ड की। यही वो टूल है जो हमें बताता है कि हमारे निवेश पर असली रिटर्न कितना मिल रहा है। डिविडेंड यील्ड आप कह सकते हैं कि एक तरह का स्कोर है। यह हमें यह दिखाता है कि कोई कंपनी अपने शेयर की बाजार कीमत के मुकाबले कितना डिविडेंड दे रही है, और इसे हमेशा परसेंट में दिखाया जाता है ताकि अलग अलग कंपनियों के बीच तुलना करना एकदम आसान हो जाए। तो चलिए वापस चलते हैं हमारे उस पहले सवाल पर। ये रही हमारी दो कंपनियां एबीसी और एक्सवाईजी। दोनों ही 20 रुपए का डिविडेंड दे रही हैं, लेकिन अब देखिए, एबीसी के शेयर की कीमत है 1000 रुपए, जबकि एक्सवाईजी के शेयर की कीमत है 2000 रुपए। अब शायद तस्वीर थोड़ी थोड़ी साफ हो रही है ना? यील्ड निकालने का फॉर्मूला भी यकीन मानिए बहुत सिंपल है। बस डिविडेंड को शेयर की मार्केट प्राइस से डिवाइड कीजिए और फिर उसे 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। चलिए अब फटाफट अपनी दोनों कंपनियों के लिए इसे कैलकुलेट करके देखते हैं, और नतीजा आपके सामने है बिल्कुल साफ। कंपनी एबीसी का डिविडेंड यील्ड है 2% और कंपनी एक्सवाईजेड का यील्ड है सिर्फ 1%। मतलब ये कि एबीसी अपने शेयर की कीमत के मुकाबले ज्यादा बेहतर रिटर्न दे रही है। तो हमारे सवाल का जवाब मिल गया। सिर्फ डिविडेंड की रकम नहीं, यील्ड के हिसाब से कंपनी एबीसी यहां बेहतर है। लेकिन एक मिनट रुकिए, क्या हाई डिविडेंड यील्ड हमेशा ही अच्छी बात होती है? कभी कभी ये एक धोखा भी हो सकता है। सोचिए, ऐसा भी तो हो सकता है कि यील्ड ज्यादा इसलिए दिख रही है क्योंकि कंपनी का डिविडेंड तो उतना ही है, पर उसके शेयर की कीमत बुरी तरह गिर गई है, और ये एक खतरे की घंटी भी हो सकती है।
तो हमेशा पूरी तस्वीर देखना जरूरी है। अब एक और बड़ा सवाल, क्या दुनिया की सारी अच्छी कंपनियां डिविडेंड देती हैं? जवाब है बिल्कुल नहीं। कुछ सबसे बड़ी और सफल कंपनियां एक बिल्कुल अलग रास्ता चुनती हैं, जिसे कहते हैं कैपिटल एप्रिसिएशन। दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर्स में से एक वॉरेन बफेट का तो मानना ही कुछ और है। वो कहते हैं कि मुनाफे का सबसे अच्छा इस्तेमाल उसे वापस बिजनेस में ही लगाना है, ताकि और भी ज्यादा वैल्यू बनाई जा सके। उनकी अपनी कंपनी बर्कशायर हैथवे कभी डिविडेंड नहीं देती। वो सारा पैसा कंपनी को और बड़ा और बेहतर बनाने में ही लगाते हैं। तो फिर इनमें इन्वेस्ट करने वालों को फायदा कैसे मिलता है? जवाब है कैपिटल एप्रिसिएशन से। इसका सीधा सा मतलब है कि आपके खरीदे हुए शेयर की कीमत बढ़ जाना। मान लीजिए आपने कोई शेयर 100 रुपए में खरीदा था और आज उसकी कीमत 180 रुपए हो गई है, तो ये जो 80 रुपए बढ़े हैं, यही आपका कैपिटल एप्रिसिएशन है। ये भी कमाई का एक जबरदस्त जरिया है। तो चलिए, काफी कुछ सीख लिया। अब वक्त है ये देखने का कि कितना याद रहा। तैयार हैं एक छोटे से क्विज के लिए? इससे ये पक्का हो जाएगा कि सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम साफ हो गए हैं। पहला सवाल, डिविडेंड देकर एक कंपनी अपने शेयरधारकों के साथ क्या साझा करती है? आपके ऑप्शन हैं ए कर्ज, बी मुनाफा, सी ऑफिस का सामान या डी भविष्य की योजनाएं। और सही जवाब है बी मुनाफा। डिविडेंड हमेशा कंपनी के मुनाफे का एक हिस्सा होता है। दूसरा सवाल, एक कंपनी का डिविडेंड किस वैल्यू के आधार पर कैलकुलेट किया जाता है? ऑप्शन है ए मार्केट वैल्यू, बी बुक वैल्यू, सी फ्यूचर वैल्यू या डी फेस वैल्यू। और सही जवाब है डी फेस वैल्यू। जैसा कि हमने बात की, डिविडेंड की गणना हमेशा शेयर की ओरिजिनल फेस वैल्यू पर ही होती है। तीसरा सवाल, डिविडेंड यील्ड को कैलकुलेट करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपके ऑप्शन हैं ए कंपनी का कुल मुनाफा पता करना, बी अलग अलग स्टॉक्स के डिविडेंड रिटर्न की तुलना करना, सी भविष्य में स्टॉक की कीमत का अनुमान लगाना या डी कंपनी के टैक्स की गणना करना। और सही जवाब है बी अलग अलग स्टॉक्स के डिविडेंड रिटर्न की तुलना करना। यील्ड हमें तुलना के लिए एक बराबर का पैमाना देता है। चौथा सवाल, स्टॉक की कीमत बढ़ने से जो मुनाफा होता है उसे क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन हैं ए डिविडेंड यील्ड, बी फेस वैल्यू, सी कैपिटल एप्रिसिएशन या डी नेट इनकम। सही जवाब है सी कैपिटल एप्रिसिएशन। यह डिविडेंड के अलावा शेयरधारकों के लिए कमाई का दूसरा बड़ा तरीका है। पांचवा और आखिरी सवाल, अगर किसी स्टॉक की मार्केट प्राइस गिर जाती है लेकिन डिविडेंड उतना ही रहता है, तो डिविडेंड यील्ड का क्या होगा? ऑप्शन हैं ए वो घट जाएगी, बी वो वैसी ही रहेगी, सी वो बढ़ जाएगी या डी वो शून्य हो जाएगी। सही जवाब है सी वो बढ़ जाएगी, क्योंकि जब कम कीमत पर वही डिविडेंड मिलता है तो यील्ड का प्रतिशत बढ़ जाता है। तो अब डिविडेंड, फेस वैल्यू, मार्केट वैल्यू और यील्ड के बारे में काफी कुछ साफ हो गया है। उम्मीद है ये जानकारी बेहतर निवेश निर्णय लेने में मददगार साबित होगी।